नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और नगर निकायों में खाली हुए पदों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 21 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को गति देने के लिए सभी जिलों में प्रयोगशालाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी रही। और नीति आयोग ने जैसलमेर जिले के तनोट लोंगेवाला बबलियान परिपथ को मंजूरी दे दी है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 123 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं में 30 नवंबर तक विभिन्न कारणों से खाली हुए पदों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। सभी पदों के लिए मतदान 21 दिसंबर और मतगणना 23 दिसंबर को करवाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि 2 जिला परिषद सदस्य, 14 पंचायत समिति सदस्यों सहित 2 उप प्रधान और 11 नगर निकाय सदस्यों के लिए उपचुनाव करवाया जाएगा। चित्रा गुप्ता ने बताया कि निकाय सदस्य के लिए 6 दिसंबर से, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 7 दिसंबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। उप प्रधान का चुनाव 24 दिसंबर को करवाया जाएगा। प्रदेश के 4 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन कल 7 उम्मीदवारों ने 8 नामांकन पत्र दाखिल किए। ये सभी नामांकन पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्राप्त हुए हैं। जिला परिषद सदस्यों के लिए पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने कहा कि 12, करौली, कोटा और श्रीगंगानगर जिलों में आगामी 12, 15 और 18 दिसंबर को 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून किसानों के हित में लागू किए थे, लेकिन विपक्ष इसे लेकर दोहरा मापदंड अपना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुले दिल से कानून वापस लेने की घोषणा की है। श्री तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसल खरीद वर्ष 2014 की तुलना में दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में MSP पर दलहन, तिलहन और कपास की खरीद शुरू की गई है। हमने MSP को 1.5 गुना किया। MSP पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स MSP पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 FPO बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये FPO बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। गौरतलब है कि कल संसद में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रयोगशालाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त की भी जल्द नियुक्ति करने को कहा है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा बैठक में कहा कि ये अभियान लगातार चलाया जाए ताकि मिलावटखोरों में भय पैदा हो। उन्होंने मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने वाले खाद्य और आपूर्ति विभाग तथा चिकित्सा विभाग के बेहतर तालमेल पर जोर दिया। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि ये अभियान अगले साल 1 जनवरी से फिर से शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फसल बुआई के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां कर्ज का बोझ कम करने और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी रही। कल संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए, जबकि 24 लोग स्वस्थ हुए। जयपुर जिले में 8 और अजमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ तथा उदयपुर में एक एक व्यक्ति में कल संक्रमण का पता चला। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 187 हो गई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक कुल 9,45,628 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। 4 करोड़ 34 लाख से ज्यादा को पहला टीका और 2 करोड़ 44 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। पेंशन भोगियों के लिए चेहरे से पहचान की तकनीक शुरू की गई है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र देने की ये तकनीक ऐतिहासिक और सुविधाजनक है। इससे सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिकों को आसानी होगी और वे घर बैठे जीवन प्रमाण दे सकेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे न केवल केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और राज्य सरकार के पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। नीति आयोग ने जैसलमेर जिले के तनोट, लोंगेवाला, बबलियान परिपथ को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से न केवल सरहदी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जैसलमेर जिले में सह पर्यटन गतिविधियों पर आधारित विभिन्न लोगों को आर्थिक उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत बबलियान सीमा चौकी पर वॉच टावर, दर्शक दीर्घा, कैफेटेरिया का निर्माण, बबलियान सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा वापसी समारोह का प्रदर्शन, भारतीय और विदेशी पर्यटकों को केवल पर्यटन के उद्देश्य से तनोट और बबलियान भ्रमण की अनुमति प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही जैसलमेर और तनोट में पर्यटक स्वागत केंद्र और सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाना भी शामिल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। कानपुर में मैच के अंतिम दिन 284 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रेयस ने पहली पारी में 105 जबकि दूसरी पारी में 65 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कल से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार 1 से 4 दिसंबर तक प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। वहीं उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में 2 से 5 दिसंबर के बीच बौछारें पड़ सकती है। इस बीच कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और नगर निकायों में खाली हुए पदों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 21 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को गति देने के लिए सभी जिलों में प्रयोगशालाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी रही। और नीति आयोग ने जैसलमेर जिले के तनोट, लोंगेवाला, बबलियान परिपथ को मंजूरी दे दी है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।